श्री अमित शाह जी ने। संस्थानिक रूप से पुलिस बल की कामकाजी की बेहतरी में इन वाहनों के प्रभावी मदद मिलेगी और आम जन लाभान्वित होगा। और अब जो हमने आपको बताया था, लगभग 40 स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। ये केंद्रीय स्तर की सहकारी इनका अवलोकन अभी माननीय करेंगे और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण उनका अभिवादन कर रहे हैं। इस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय और उनके साथ सानिध्य है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी का। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सचिव सहकारिता विभाग श्रीमती मंजू राजपाल उनकी अगवानी कर रही हैं और ये स्टॉल्स का अवलोकन, इसमें केंद्रीय स्तर की सहकारी संस्थाएं एनसीसीएफ, इफको, क्रबको, नेफेड, एनसीडीसी, ट्राइफेड और राज्य स्तर के शीर्ष सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। कॉनफेड, तिलम संघ, राजफेड, अपेक्स बैंक, एसएलडीबी बैंक, प्रोसेसिंग अनुभाग, आरसीडीएफ, सहकारिता विभाग और जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बारा, चित्तौड़गढ़ और क्रय विक्रय सहकारी समितियां भीनमाल, नागौर, सोजत, मथनिया और किशनगढ़ की सहकारी समितियों के स्टॉल लगाए गए हैं। राजीविका की स्वयं सहायता समूह और अन्य महिला स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ द्वारा स्टॉल्स लगाई गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा योजनाओं की जागरूकता के लिए भी यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा से संबंधित स्टॉल भी यहाँ लगाई गई है। हम देख पा रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी नेफेड के इस स्टॉल पर अवलोकन कर, चर्चा कर, उत्पादों की जानकारी लेते हुए संस्थाओं द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद और आवंटित स्टॉलों की ये एक छोटी सी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ये जो 40 स्टॉल वहां लगाए गए हैं उनमें भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित जना ब्रांड उत्पाद की 2 स्टॉल्स यहां लगाई गई हैं। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको ड्रोन फर्टिलाइजर्स की स्टॉल है। कृषक भारती सहकारी लिमिटेड क्रबको फर्टिलाइजर्स ये स्टॉल, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के स्टॉल, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी हस्तकला के उत्पाद उसमें प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड के उत्पाद वहां प्रदर्शित किए गए हैं। ये थी केंद्रीय और राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी संस्थाएं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ तिलम संघ, तिलम ब्रांड के तेल उसमें प्रदर्शित किए गए हैं। राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक अपेक्स बैंक, माइक्रो एटीएम और बैंक योजनाएं वहां प्रदर्शित की गई हैं। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड बैंक योजनाएं वहां पर प्रदर्शित की गई है। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सभी उन स्टॉल्स का अवलोकन जरूर करें। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड सरस उत्पाद और योजनाओं का प्रदर्शन वहां पर किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड पशु आहार और गैस चूल्हा वहां प्रदर्शित किया गया है। सहकारिता विभाग के प्रोसेसिंग विभाग की एक स्टॉल वहां लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार और हम देख रहे हैं हमारी राजस्थान की बेटियां हमारी परंपरा के अनुरूप तिलक लगाकर
माननीय का स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड कोटा 12। मसाले और मिलेट्स उत्पाद को वहां पर प्रदर्शित किया गया है। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड उदयपुर और इस स्टॉल में 2 स्टॉल यहां लगाए गए हैं। मसाले, ग्रोसरी उत्पाद, कॉर्पोरेट नवाचार। और हमारे अधिकारीगण उन्हें अवलोकन करवा रहे हैं। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड भीलवाड़ा पेंटिंग और मसाले इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ की ये स्टॉल है और इसमें ट्राइबल हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड अजमेर ब्यावर और इस स्टॉल में मसाले और ग्रोसरी के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। गैस चूल्हा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय समिति की ये स्टॉल जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार राजसमंद हस्तशिल्प शरबत गुलाब के उत्पाद जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड चित्तौड़गढ़ और इस तरह से जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की 8 स्टॉल यहां पर लगाई गई हैं। क्रय विक्रय सहकारी समितियों के स्टॉल और इसमें भीनमाल की ये स्टॉल जिसमें जीरा और जूतियां प्रदर्शित की गई हैं। वहां के प्रसिद्ध जीरे की फसल जो वहां सबसे ज्यादा होती है। भीनमाल क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड नागौर किशनगढ़। और ये समिति के सदस्य बहुत सुंदर पेंटिंग उन्हें भेंट कर रहे हैं। इस स्टॉल पर अवलोकन कर रहे हैं माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। आप सबके इंतजार के पल समाप्त हुए। कॉर्पोरेट उदयपुर उपभोक्ता भंडार का ये स्टॉल सहकारिता विभाग और इसके साथ ही भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता भंडार का ये आप देख रहे हैं बहुत सुंदर फड़ पेंटिंग्स जो वहां की बहुत प्रसिद्ध फड़ पेंटिंग है, उन पेंटिंग्स को भी यहां प्रदर्शित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर आयोजित सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव पर ये ऐतिहासिक आयोजन राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के दादिया के इस धरा पर और ये हस्तशिल्प ब्यावर सहकारी उपभोक्ता भंडार राजसमंद सहकारी उपभोक्ता भंडार का प्रसिद्ध गुलाब का शरबत, खस का शरबत और इसके साथ ही मिलेट्स। अगले स्टॉल पर ये और नागौर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये स्टॉल अगला स्टॉल विश्व प्रसिद्ध सोजत की प्राकृतिक मेहंदी जो वहां की किसानों की एक मुख्य आय का स्रोत है। ये छोटी छोटी भेंट हमारी राजीविका और स्वयं सहायता समूह की बहनें भेंट दे रही हैं, प्रदान कर रही हैं। और ये जूट के उत्पाद, हस्तशिल्प के उत्पाद, इसके साथ ही राजस्थान की प्रसिद्ध बड़ी ठनी की ये पेंटिंग और एक बार फिर अगले स्टॉल पर हस्तशिल्प के उत्पाद छोटी छोटी कलाकृतियों के साथ हमारी राजीविका और स्वयं सहायता समूह की ये बहनें अपने उत्पादों को लेकर बहुत उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, अभिभूत हैं माननीय के स्वागत के लिए।
और एक बार फिर जैसलमेर का ये स्टॉल बीज और खाद उर्वरक को लिए हुए और इस तरह लगातार केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर की शीर्ष संस्थाएं और सहकारी विपणन संस्थाओं के स्टॉल और ये अगला स्टॉल अभी अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा और जिसके अंतर्गत जो गतिविधियां हुई हैं, जो योजनाएं हैं, जो गरीबों तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं, उनका प्रदर्शन वहां पर किया गया है। ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना को प्रदर्शित करता हुआ ये स्टॉल और इन सभी 40 स्टॉल्स का अवलोकन किया माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने और आपके साथ सानिध्य है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी का और इस स्टॉल्स के अवलोकन को परिपूर्ण करते हुए केवल 1 या 2 मिनट में माननीय का यहां मंच पर आगमन होगा और हम करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की परिकल्पना में राजस्थान नई ऊंचाइयां छूने के लिए अग्रसर, अंतिम व्यक्ति तक संचालित योजनाओं की पहुंच, राजस्थान के आवाम की हर जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे बीच है मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांश पंत जी। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी हमारे बीच। एक बार सभी खड़े होकर करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबका उत्साह देखते ही बनता है। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर भव्य ऐतिहासिक सहकार और रोजगार उत्सव के इस आयोजन में राजस्थान की धरा अभिभूत है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आप हमारा गौरव है और सानिध्य है हम सबके प्रिय हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। आप सबसे पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर सानिध्य है श्रीमती वसुंधरा राजे जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति विभाग, माननीय उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री गौतम कुमार दत्त जी, माननीय मंत्री पशुपालन डेयरी और गोपालन श्री जोराराम कुमावत जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान श्री मदन राठौड़ जी और डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, सहकारिता सचिव भारत सरकार श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव राजस्थान। और आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। माननीय से अनुरोध दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। और आइए प्रकाश के पुंज दीप की पदचाप सुने, ज्योति का अनुष्ठान करें, दीप प्रज्वलन। माननीय के कर कमलों से
अंधकार से प्रकाश की ओर, और ये दीप का प्रज्वलन हम सबकी मंगल कामना के लिए। तिमिर चाहे कितना भी घना हो, पर आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो, तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज दादिया का ये प्रांगण ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा और सम्मानित मंच के कर कमलों से। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय का स्वागत करने के लिए हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, उन्हें साफा पहनाकर हमारे राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन, और उसके साथ ही उपरना ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। ये उपरना ओढ़ाकर उनका स्वागत, पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। थोड़ा सा विराम दें, और इसके साथ ही ये भारतीय शक्ति, पराक्रम, शौर्य, वीरता, निर्भीकता, न्याय के प्रतीक गदा, ऐसे व्यक्तित्व को भेंट किया जाना सचमुच एक सौभाग्य है। बेहद सुंदर कलाकृतियों में ढला हुआ चंदन की लकड़ी का ये गदा माननीय को भेंट किया गया। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान की इस धरा पर हम सब अभिभूत हैं, गौरवान्वित हैं आपकी उपस्थिति पाकर। और अब स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी का। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री सहकारिता राजस्थान श्री गौतम कुमार दत्त जी और श्री जोराराम जी, गौपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत जी, और माननीय मंत्री महोदय साफा पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर थोड़ा सा आप अपने जोश को थोड़ा सा काबू में रखें। सहयोग से, सहकार से समृद्धि, सहकार हमारी जड़ों में है, संस्कृति और संस्कार में है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। हम सब एक साथ आगे बढ़े, सब पोषित हो, सब मिलकर सामर्थ्य को बढ़ाएं, हमारा ज्ञान तेजस्विता पूर्ण हो। तैत्रीय उपनिषद के श्लोक के साथ आइए करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार और रोजगार उत्सव के इस भव्य ऐतिहासिक आयोजन के शुभारंभ। सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री सहकारिता राजस्थान श्री गौतम कुमार दत्त जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। राजस्थान की इस पावन धरा पर सहकारिता के इतिहास में पहली बार जो ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, इसमें हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक और जो हम विचार लेकर के आगे बढ़े थे, जो हम नारे लगाते थे कि एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, उस में बैरिकेड बनने वाली उस धारा 370 को समाप्त कर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय
गृह एवं सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान, अपने से छोटे से टेन्योर में राजस्थान में विकास को नई ऊंचाइयां देने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे इस राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा राजे जी, राज्यसभा के हमारे सदस्य और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय मदन राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, दोनों ही हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और हमारे डेयरी के मंत्री जी आदरणीय जोराराम कुमावत जी और सभी विराजमान सभी मंत्रिपरिषद के सभी साथीगण, विधायकगण, सभी सामने विराजमान इस पूरे राजस्थान से पधारे सहकारिता से जुड़े सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्हें सहकारिता के इस महत्व को समझ करके उन्होंने अलग विभाग का इसका दर्जा दे करके और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका जिम्मा दे करके इस विभाग का जो महत्व बढ़ाने का काम किया है, मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हम बजाएं। और जिस प्रकार से आपने 4 सालों के छोटे से टेन्योर में जो नए नवाचार करके इस सहकारिता के इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है, नए नए नवाचार देकर के 61 नए नवाचार देकर के, जिस प्रकार से पैक्स को कंप्यूटराइज करके उसमें पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे से पैक्स अपनी अन्य गतिविधियों से कैसे समृद्ध हो सकती है, कैसे वो छोटे से छोटे व्यापार करके या बड़े से बड़ा पेट्रोल पंप भी अगर लगाना चाहती है तो यह सब अगर किसी के कार्यकाल में संभव हुआ है तो देश के हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका सम्मान करें। ऐसे अनेक नए नवाचार करके हर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में जिस प्रकार से आपने काम किए हैं, निश्चित रूप से उसकी सबकी चर्चा रहेगी बाद में। मैं तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं हमारे इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से वो उन्होंने दायित्व संभाला है उसके बाद लगातार इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे से विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण योजना है जिसमें लगभग 600 गोदामों के लिए आपने 100% अनुदान देकर के इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है, चाहे से राजस्थान के किसानों को सरकार जो है शॉर्ट टर्म लोन देती थी, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म लोन के साथ साथ जो है पशुधन से भी वो अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए भी राजस्थान में गोपालक कृषि क्रेडिट कार्ड योजना हमारी प्रारंभ हुई है। और राजस्थान के 75 लाख किसानों को जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उसी प्रकार से राजस्थान के 75 लाख किसानों को आपने भी मुख्यमंत्री सम्मान निधि देकर के राजस्थान के किसानों को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ एक छोटा सा निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा कि सहकारिता के इस मूवमेंट में पैक्स हमारी दूरी होती है, बहुत सारी पैक्स जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होती है। उन आत्मनिर्भर नहीं होने वाली या जो सब कमजोर जो हमारी सोसाइटीज है उनमें हमारे व्यवस्थापकों के मानदेय को देने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरा तो आपसे इस अवसर पर आपसे यही अनुरोध है कि हम उनको अगर थोड़ा सा अनुदान देकर के हमारे ये जो पैक्स है जो
अब बहुउद्देशीय पैक्स हो गए, उनको कैसे हम मजबूती दे सके, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मैं पुनः आप सब इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं जब से मैं 2-3 दिन से लगातार नीचे चर्चा में था, तो पूरे राजस्थान से आने वाला कोऑपरेटिव का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उत्साह से लेकर के आया था, और उसको ऐसा पूरा विश्वास है जब यहां से हम जाएंगे तो एक नई सोच लेकर के कैसे हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कर सके, ऐसा एक मैसेज लेकर के यहां से जाएंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ आप सबका यहां इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय सहकार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपको बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन हमें माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के संबोधन को सुनना है, तो समय की कमी के कारण हम अभी आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। लघु फिल्म, एक सहकारिता विभाग ने अभी तक हमारे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, आम जन के लिए कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया है, हमने बनाई एक छोटी सी लघु फिल्म। आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से विश्व मंच पर सहकारिता की गूंज भले ही अब सुनाई दे रही हो, भारत ने इसका महत्व पहले से ही समझकर तय कर दिया था। एक नया रास्ता, सहकार से समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, जिसे आकार मिला केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, और राजस्थान ने इसे जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाकर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार किया एक ऐसा मॉडल जो विकास को ले जा रहा है सीधे गांव-गांव तक। प्रदेश में किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर की गई 9,000 रुपए, और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में पहुंची 1,355 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि। गोपालकों के लिए आया 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण वाला गोपाल क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 45,000 लाभार्थियों को मिले हैं 319 करोड़ रुपए के ऋण। सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, जिसमें है मूल जमा कराने पर 100% ब्याज और जुर्माने की माफी। इसके लिए तय किया गया है 200 करोड़ रुपए का बजट। हर पंचायत में सहकारी समिति के गठन का लक्ष्य, 976 नई एम पैक्स हो चुकी हैं गठित, और लगभग 4,000 पैक्स अब बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। 6,781 पैक्स किए जा चुके हैं कंप्यूटरीकृत, जिससे बढ़ी है पारदर्शिता और कार्यकुशलता। ई सेवाओं की बेहतरी के लिए अब 5,200 से अधिक पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन। 2,346 डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर किए जा रहे हैं माइक्रो एटीएम वितरित। 1,61,500 मैट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य, जिसमें है विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत कुल 1 लाख मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदाम निर्माणाधीन। आम जन को श्री अन्न के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में जिला स्तर पर अब तक खुल चुके हैं 64 मिलेट आउटलेट्स। सहकारिता में ऐसे अनेक नवाचारों के सफल क्रियान्वयन से हो रही संपन्नता में वृद्धि, आ रही सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि, सहकारिता विभाग की छोटी सी लघु फिल्म अभी हमने देखी। और अब हम आपको बता दें, आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में सहकारी समितियां, सहकार से सहकार, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने मई 2023 में अभूतपूर्व पहल शुरू की। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना, और ये योजना अपने आप में एक अनोखी पहल, और आज इसके तहत निर्मित 24 अन्न भंडारण गोदामों का वर्चुअल लोकार्पण किया जाना है। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर 24 अन्न भंडारण गोदामों का लोकार्पण अपने कर कमलों से करें।
आपकी गरिमा में उपस्थिति में ये लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना श्री अन्न योजना मिलेट यानी मोटा अनाज इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के जिला सहकारी भंडारों और राजस्थान कंज्यूमर फेडरेशन के माध्यम से विक्रय केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और इन केंद्रों का विस्तार ग्राम स्तर तक पैक्स और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए संचालित 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय से पुनः अनुरोध अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इनका लोकार्पण संपन्न करें। और ये ऐतिहासिक पल जिनमें शामिल है आप सब हम सब राज्य में ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी दुग्ध उत्पादन पर अत्यधिक निर्भर हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। आज 1400 गौपालकों को 12 करोड़ रुपयों के ऋण वितरण किया जा रहा है। आज सांकेतिक रूप से इस आयोजन में जयपुर जिले के 2 गौपालकों को ऋण वितरण करवाया जा रहा है। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध ये चेक की राशि इन्हें प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले मोहिनी देवी जैन पुत्री श्री कजोड़मल जैन रैनवाल ग्राम सेवा सहकारी समिति गौपालकों को दिया जाने वाला ये ऋण की राशि प्राप्त कर रही है मोहिनी देवी जैन। इस क्रम में सोनू पुत्र श्री चिरंजी लाल हाथोस ग्राम सेवा सहकारी समिति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भारत सरकार के सहकारिता में सहकार अभियान के अंतर्गत राज्य में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पीडीसीएस को केंद्रीय सहकारी बैंक का बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य की 2349 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया गया है। आज के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की बैंक मित्र बनी 2 पीडीसी को माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले लाली दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री रामफूल गुर्जर और इस क्रम में वाटिका दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री प्रभु नारायण शर्मा हो गया। और अब केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि परियोजना के अंतर्गत पैक्स कंप्यूटराइजेशन की क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इन समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मापदंड पूर्ण करने वाली 2 पैक्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आज के इस समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। माननीय से पुनः विनम्र अनुरोध चीड़वा पैक्स संबद्ध अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री मुकेश कुमार ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। श्री मुकेश कुमार मुंडिया रामसर पैक्स संबद्ध जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री ओम सिंह हैं। बहुत बहुत और आरसीडीएफ ने एक श्वेत क्रांति के तहत
प्राथमिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकरण के लिए स्वचालित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है जो मैनुअल हस्तक्षेप और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करती है। इसका लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य और ग्रामीण रोजगार सृजन है। हम आपको बता दें, भारत में अपनी तरह का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए ये पहला नवाचार है। इसके लिए आप करतल ध्वनि आपकी यहाँ पर गूंजना चाहिए। माननीय से अनुरोध, हम इसे आज लॉन्च करने जा रहे हैं। माननीय से अनुरोध, श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अपने कर कमलों से। गांव में सम्मानित व्यापार, यही तो है असली सहकार से समृद्धि। और हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे माननीय कि गत वर्ष आरसीडीएफ द्वारा उत्पादन विपणन गुणवत्ता जांच में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 47 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट प्राप्त किया गया है। और इसके लिए आप सबकी करतल ध्वनि यहाँ पर होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और वर्तमान सरकार द्वारा जो उपलब्धियां हैं, राजस्थान सरकार की उपलब्धियां और रोजगार उत्सव, इस छोटी सी फिल्म को हमने तैयार किया है। आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ देश आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसान कल्याण की दिशा में लगभग 42,000 सोलर पंप के लिए किसानों को 651 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 53,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र और पीएम कुसुम योजना के तहत 1500 मेगावाट के सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आज 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले चरण में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का संचालन किया गया है। 3 महिला बटालियन और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की पहल भी की है। पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल और पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए 75,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हुई हैं और 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में 77,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही पेपर लीक के मामलों पर पूरी तरह लगाम लगाई है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए गिव अप अभियान से 22 लाख अपात्र लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है और 51 लाख नए पात्र लोगों को इसमें जोड़ा गया है। निशुल्क उपचार के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी मां योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौता कर बरसों के इंतजार को खत्म किया है।
ऐतिहासिक राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत 12 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,15,000 से अधिक ग्रामीण व शहरी आवास बनाए जा चुके हैं और 5,60,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। बेहतर आवागमन के लिए 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। प्रवासी राजस्थानियों व स्थानीय निवासियों की भागीदारी से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में 45,000 गांवों में रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण की भी शुरुआत की गई है। जल संरक्षण की सोच के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया गया। इसमें गांव-गांव में जल संचयन, पौधारोपण, स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। वंदे गंगा अभियान के पहले चरण में 78,000 से अधिक कार्य किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम मुहिम से प्रेरणा लेते हुए अगले 4 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखकर 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस वर्षा काल में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए गए और आम जन को राहत पहुंचाई गई। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ठोस कामों से जन सेवा की जिम्मेदारी निभाई है। बड़े बदलाव की ये बड़ी शुरुआत है जो घर घर में खुशहाली की मुस्कान ला रही है। ये है राजस्थान, स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान और राजस्थान की उपलब्धियों को दर्शाती ये छोटी सी फिल्म अभी हमने देखी। और हम आपको बता दें, वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार सृजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोजगार मेले के आयोजन के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति दिए जाने का नवाचार आरंभ किया गया है। पूर्व में 5 मेलों का आयोजन किया जाकर 67,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और आज छठे रोजगार मेले में लगभग 8,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की गई है। 5 संभागियों को नियुक्ति पत्र आज सांकेतिक रूप से माननीय के कर कमलों से हम यहाँ प्रदान करने जा रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गार्गी शर्मा, कॉलेज शिक्षा जयपुर से सहायक आचार्य कांता सैनी, आयुर्वेद विभाग नर्स कंपाउंडर से अनिता यादव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रोग्रामर श्री अमित शर्मा, सहकारिता विभाग प्रबंधक सुश्री इशिता अग्रवाल। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे आज के 5 अभ्यर्थी छठे रोजगार मेले में। और हम आपको बता दें, राजस्थान के हर जिले में वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी लोग, जहां ये नियुक्ति पत्र उन्हें वहां प्रदान किए जा रहे हैं। लगभग 8,000 अभ्यर्थियों को आज के इस रोजगार उत्सव के आयोजन में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। क्या करें? बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई 25 तक
प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। ये पखवाड़ा पंडित जी के अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर मनाया गया और इसके लिए हमने एक लघु कहानियों से संबंधित एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय सफलता की कहानी। इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। सम्मानित मंच से भी आग्रह है, राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयास से लाभान्वितों की लघु कहानियों से संबंधित इस पुस्तक का प्रकाशन 120 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा किया गया है और आज माननीय के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के संयोग पर 5 जून से 20 जून 2025 तक पूरे राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजित किया गया। इसके लिए भी हमने एक बहुत सुंदर पुस्तिका तैयार की है, उसका विमोचन भी माननीय के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ और राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के लिए। आपने अपने कार्यकाल के कुछ माह में ही योजनाओं को नए सिरे से सशक्त आयाम दे दिया था। माननीय से अनुरोध अपना संबोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकार एवं रोजगार उत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज की राजनीति के आधुनिक चाणक्य और हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का और सहकार मंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, हमारी कैबिनेट में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, डेयरी एवं गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी, सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, इस कार्यक्रम में आए मेरे कैबिनेट के सभी साथी, सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राजस्थान के कोने कोने से आए सहकारिता से जुड़े मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का राजस्थान की गौरवशाली धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यह उपस्थित सम्मानित सभी, जैसा मैंने कहा, सहकारिता और रोजगार से जुड़े सभी उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जिनको आज रोजगार के क्षेत्र में नियुक्ति पत्र मिला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री तथा आधुनिक भारत के चाणक्य मान्य अमित शाह जी जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनके स्वयं नेतृत्व में गृह एवं सहकारिता मंत्रालय अभूतपूर्व काम कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में आपने जो किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आपकी दूरदर्शिता बेमिसाल है। सहकारिता लोगों के जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकती है, इसे आपने कई दशक पहले भांप लिया था। आपने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का सबसे युवा अध्यक्ष बनने और इसे 1 साल के भीतर करोड़ों रुपए के घाटे से उबार कर लाभ में लाने का श्रेय
आपको जाता है। आपके इस कौशल एवं अनुभव को देखते हुए आपको वर्ष 2001 में भाजपा के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बनाया तो उसका दायित्व आपको सौंपा है। आज आपके कुशल नेतृत्व में देश सहकार से समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। इसका महत्व पूरी दुनिया को समझाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश में 8.5 लाख सहकारी समितियों का व्यापक नेटवर्क देश भर में लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। पैक्स गांव के स्तर पर अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक और आवश्यक सेवाएं प्रदान कर किसानों को मजबूत बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। सहकारिता के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार भी सहकारी समितियों और पैक्स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। राज्य में अब तक 976 नए एमपैक्स का गठन किया जा चुका है। 2 वर्ष में राज्य की शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। राज्य की 4,000 से अधिक पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के रूप में उन्नयन किया गया है तथा 5,400 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। राज्य में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों का निर्माण भंडारण क्षमता में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज 24 गोदामों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स की सौगात भी दी गई है। आज 2,300 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए जा रहे हैं। गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वर्ष हमने 2.5 लाख अतिरिक्त गौपालक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य भी लिया है। इस योजना में 300 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। आज 1,400 गौपालकों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। हम नया कोऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका सफल क्रियान्वित कर राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी का कहना है कि देश में 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। अगर इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का उत्थान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार इन चारों वर्णों के कल्याण के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियां सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आपने देखा 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आज 8,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज लगभग 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है एवं इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां हेतु कार्रवाई आज प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तेजी जारी रखे हुए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित कर रही है। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों और निवेश के बढ़ाने के लाई गई नीतियों के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में 77,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गरीब कल्याण, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को एक झूठा वायदा किया था। गरीब के बहाने से उन्होंने जिस तरह का काम किया वो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना को किस तरह से महत्वपूर्णता से लिया है। गरीब कल्याण के प्रति हमारी सरकार पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास के तहत 1,15,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 7,70,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 9.5 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व मिला है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्तु, आवासहीन और बीपीएल परिवारों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। हमारी सरकार में जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। गिव अप अभियान की राज्य में अभूतपूर्व सफलता की वजह से 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए, लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। देश में अपनी तरह की पहली योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में 5,000 गांवों का सर्वे एवं आवेदन भरवाने का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण में 5,000 गांवों के परिवारों की सर्वे तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाने के लिए आवेदन करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। हमारी सरकार इन 10,000 गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर इस कार्यक्रम को अधिक गांव में शीघ्र ले जाने का काम करेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष में 12,70,000 ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह किसान कल्याण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग एवं तेजी से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दिया और इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया गया है। हमने करीब 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हमने पिछले वर्ष 125 रुपए, इस वर्ष 150 रुपए बोनस देकर गेहूं की खरीद कर करीब 450 करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान किया है। अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना में तो 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसानों को नया संबल तथा नई ऊर्जा मिली है और हमने किसान को अन्नदाता एवं उसके साथ ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर में ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता कर वर्षों का इंतजार खत्म किया और उसकी डीपीआर बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिला उत्थान के लिए काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर हमारी बहनों का उत्थान होगा, हमारी माताओं का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी सरकार आदि आबादी सर्वांगीण विकास की जरूरत को समझते हुए संवेदनशीलता से काम कर रही है। लखपति दीदी योजना में 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। मां बाहुचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1,300 से ज्यादा सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। करीब 33,000 बेटियों को स्कूटी और 10.5 लाख से ज्यादा बेटियों को साइकिल वितरण की गई हैं।
लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,46,000 बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमने मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हमने सरकार के पहले कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओ किए गए, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। ये जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आएंगे। प्रदेश की बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस निर्माण कार्रवाई कर दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश में जो विकास हो रहा है, आप सभी उसमें भागीदारी बने। मैं आप सभी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से जन जन तक हमारी जो योजनाएं वो पहुंचे, सहकारिता का लाभ हमारे एक एक व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे हमारी केंद्र की योजना है या राज्य की योजना है, उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को मिले, गरीब को मिले, विकलांग माँ को मिले, दिव्यांग भाई को मिले, मेरी बूढ़ी माँ को मिले। क्योंकि आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रदेश के नागरिक और देश के नागरिक होने के नाते हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको योजनाओं को लाभ देना है, आप सभी उसको योजनाओं का लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। अंत में मैं ये कहूंगा, हमारे यहाँ पधारने पर आपका अमूल्य मार्गदर्शन जो हमें मिला है, माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में आपका ये योगदान हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप बारिश के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, गांव गांव से आए, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हिंदुस्तान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, देश को प्रगति के कई पायदान प्रदान करने वाले हमारे माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपसे अनुरोध अपना मार्गदर्शन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, हो गए भाई, बैठ जाओ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई बारिश है, मैं समझ रहा हूं, मगर आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर समग्र राजस्थान के किसान और सहकारिता को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकारिता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान के विकास को हरदम आगे बढ़ाया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, मेरे साथी मंत्री, यहीं के जनप्रतिनिधि श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, भाई गौतम दत्त जी, हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी,
श्री आशीष कुमार भूतानी, सचिव सहकारिता श्री सुधांशु पंत जी, मुख्य सचिव राजस्थान। और आज इतनी बारिश में जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी सहकारिता के कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। अरे हो गया भाई, सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब थोड़ा शांति रखो। भाइयों बहनों, सबसे पहले वीरता, देशभक्ति और धर्म संरक्षण के प्रति बलिदान की इस महान भूमि राजस्थान को मैं प्रणाम कर कर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिसने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्ना धाय और भामाशाह जैसे दानवीरों को भी जन्म दिया। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, सबसे ज्यादा जवान जिन राज्यों में से जाते हैं उसमें से एक मेरा राजस्थान है। ये राजस्थान की वीर भूमि, मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज परमवीर चक्र निर्मल सिंह सेखों की जन्मतिथि है। निर्मल सिंह जी ने अतुल्य पराक्रम कर कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और शौर्य और बलिदान दिखाया। मैं निर्मल सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में मोदी जी ने ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। जब यूएन ने तय किया और एक सर्च किया गया कि सहकारिता वर्ष की शुरुआत कौन से राज्य से की जाए, कौन से देश से की जाए, तो उन्होंने हमारे भारत को पसंद किया और मोदी जी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेक्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन। ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी
कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है। उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया गया है। सभी पैक्स के मॉडल बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं। और इसके साथ साथ गोडाउन बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई समितियां बनी हैं। दलहन, तिलहन और मक्का जो नाफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर रजिस्टर कराता है, वो सभी किसानों का दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसके साथ साथ अगर बाजार में दाम ऊपर है तो उसको बाजार में बेचने की भी खुली छूट दी है। मित्रों, आज राजस्थान देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ग्वार का उत्पादन 90% से ज्यादा हमारे राजस्थान में है। 46% सरसों, 44% बाजरा, 22% तिलहन और 15% मिलेट्स के साथ ये सभी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। 18% मूंगफली के साथ दूसरे नंबर है। ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन में ये तीसरे नंबर पर है। और मित्रों, मोदी जी ने 11 साल में गेहूं की एमएसपी में 73% की वृद्धि, चने की एमएसपी में 82%, सरसों में 95% और मूंगफली में 82% वृद्धि करने का काम किया है। आज मैं राजस्थान आया हूं। राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के रूप में जानता है। हमने कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध का औषधीय गुणों के परीक्षण पर रिसर्च शुरू किया है, जिससे आने वाले दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर पर से 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ा दी और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सहकारिता क्षेत्र के इस सम्मेलन के माध्यम से इतनी विपरीत मौसम में भी आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में यहां आए हो। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। न केवल मजबूत करेंगे, 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में 1 नंबर पर हो। इस तरह से इसका मजबूत खाका बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2025 के वर्ष सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए आप इतनी विपरीत मौसम में यहां आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया वो सभी सेना के जवान और जिन्होंने ये मजबूत निर्णय किया वो नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए। सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाए, जरा हाथ उठाओ भाई, मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 पर आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव पर आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपसे विदा लूंगी, डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।